नॉन मुस्लिम लड़की, एक हिंदू धर्म की लड़की 10th की परीक्षा में जो है कि 10th की कक्षा में उर्दू को मेन सब्जेक्ट रखती है। उनके बाद उर्दू साल भर पढ़ती है। उनके बाद एग्ज़ाम देती है। जब इनके 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है कि जैक ने जब जारी किया तो इनका जो है कि उर्दू में इनका फर्स्ट डिवीज़न आया था, यानी कि उर्दू में टॉप की थी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रिया कुमारी है। हम इनसे जानेंगे कि यह उर्दू कैसे इसके मन में आया कि उर्दू रखना है, उर्दू को पढ़ना है, क्योंकि उर्दू एक ऐसा कठिन भाषा है जो सब जो है कि एफर्ट नहीं कर पाते हैं। पिछले कई सालों से चलता आ रहा है कि मुस्लिम धर्मों में जो है कि उर्दू का प्रयोग ज़्यादा होता है और वो लोग उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू रखते भी है, लेकिन ऐसा बहुत कम जगहों पर देखा गया है, ऐसा बहुत कम छात्र छात्राओं में देखा गया है कि उर्दू को जो है कि एक गैर मुस्लिम लड़की जो है कि सनातन धर्म की लड़की, नॉन मुस्लिम लड़की जो है उर्दू को रखती है, उर्दू को पढ़ती है, समझती है और बड़े ही अच्छे से एग्जाम में लिखती है। और उनके बाद जो है कि जैक द्वारा जब इनका रिजल्ट निकलता है तो ये उनमें जो है कि उर्दू में इनका फर्स्ट डिवीज़न आता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा सलाम, जोहार, नमस्कार। मैं प्रिया कुमारी, ग्राम प्लस पोस्ट गुट्टी, थाना महागमा, जिला गोड्डा, झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं मैट्रिक की परीक्षा UHS नयानगर से उर्दू विषय रख करके 412 अंक ला करके अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण हुआ हूँ। अच्छा, आपके मन में कैसे आया कि हमको उर्दू रखना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो उर्दू रखते हैं और उर्दू में अच्छा भी करते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट आप भी है जो उर्दू में कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं और एक गौ समाज के लिए आप एक उदाहरण बने हुए हैं। गांव में आपकी चर्चा हो रहा है, पूरे गोड्डा जिला भर में आपका चर्चा हो रहा है कि आपने जो है एक नॉन मुस्लिम, आप एक लड़की है, आपका नाम प्रिया कुमारी है और आपने उर्दू रखा है। उर्दू क्यों रखे थे? कैसे मन में आया कि नहीं हमको उर्दू पढ़ना है, रखना है? उर्दू का मीनिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे कि आज भी देखा जाए तो अधिकतर लोग न्याय बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, जैसे इंसाफ बोलेंगे तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बच्चे को प्रकाश बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, रोशनी बोलेंगे तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। नयन नयन बोलेंगे तो नहीं समझ पाते हैं, निगाह बोलेंगे तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। बच्चे एस्टोनिश हो जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। प्रतीक्षा बोलेंगे तो नहीं समझ पाते हैं, जैसे इंतजार बोलेंगे 10 मिनट इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। कहीं ना कहीं उर्दू का प्रयोग जो है कि ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि ये हिंदी है, लेकिन वो उर्दू की लैंग्वेज है जो बोलते हैं। दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या में देखा जा रहा है कि उजाला बोलते हैं, प्रकाश को बहुत लोग बोलते हैं। प्रकाश तो सब नहीं बोल पाते हैं क्योंकि शुद्ध हिंदी उनका जो प्रकाश जो होता है वो शुद्ध हिंदी है और आपका उजाला उर्दू लैंग्वेज है। यस। अच्छा, उर्दू आपके मन में थॉट्स कैसे आया कि हमको उर्दू रखना है, उर्दू से पढ़ाई करना है? उर्दू का मीनिंग तो मुस्लिम नहीं होता है, उर्दू का मीनिंग फौज होता है, लश्कर होता है। आज भी देखा जाए तो अधिकतर लोग इंग्लिश को फोकस करते हैं, जबकि इंग्लिश तो हमारे यहाँ की भाषा है नहीं। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा बन गया है। फिर भी हर किसी की चाहत है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी सीखे। और उर्दू तो भारत में ही पैदा हुई है, यहाँ जन्मी है, यहाँ पली है, यहाँ बड़ी है, तो इनको हम क्यों छोड़ेंगे, इनको क्यों सौतेला मानेंगे। हिंदी मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है, सेकंड नंबर में है तो मौसी ही हुई। हिंदी माँ है, उर्दू मौसी है। मतलब हिंदी को एक तरफ आप माँ मान रही है और दूसरी तरफ जो है कि उर्दू को मासी मान रही है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना नंबर जो है कि आपने लाया है 10th में उर्दू में खास करके? उर्दू में 71 है। 71 है। yes. काफी अच्छे मार्क्स से आप फर्स्ट डिवीजन से उर्दू में पास किए हैं। यस, अच्छा, उर्दू का कहीं कोचिंग वगैरह लेते थे कि या फिर घर से ही अपने से खुद से पढ़ते थे? घर से ही भैया लोग सपोर्ट करते थे। ये तो मेरे लिए नई बात नहीं है, मेरे घर में ऑलरेडी उर्दू का तो पुराना रिश्ता है मेरे घर से। भैया लोग ऑलरेडी पढ़े हुए। मतलब आपके भाई लोग भी, आपके फैमिली के 80% लोग जो है उर्दू के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं और उर्दू पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। अच्छा, जब आप उर्दू ले रहे थे, जब आपको लगा कि नहीं उर्दू हमें रखना चाहिए, तो और भी स्टूडेंट वगैरह का क्या मतलब उस समय उसको क्या रिस्पांस आपको मिल रहा था कि किस तरीके से वो लोग बोल रहे थे? ताना कहीं ना कहीं मारते होंगे आपको? यस, वो लोग बोलते थे उर्दू तो मुस्लिम का लैंग्वेज है। हम उन लोगों को बोले द लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग, कम ज्ञान खतरनाक होता है। अभी आप लोग स्टडी कीजिए, कहीं मिलेगा सुनने को। उर्दू तो भाषा किसी अपनी नहीं होता है किसी की। मतलब आपको किसी ने प्रेरित किया उर्दू रखने के लिए या फिर खुद आपके मन में आया कि नहीं हमें उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू एक मीठी लैंग्वेज है, उस आधार पे आपने रखा है? मेरे मन में खुद आया। आपके मन में खुद आया? yes. आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई 10th की? नयानगर से, UHS नयानगर। UHS नयानगर से। आपके माता पिता का क्या नाम है? पापा का नाम है कोको यादव। कोको यादव। अच्छा, आप ट्यूशन वगैरह भी कहीं करते थे या फिर UHS नयानगर में ही पढ़ते थे? ट्यूशन करते थे, उर्दू का नहीं। उर्दू का नहीं करते थे? Yes. उर्दू आप सेल्फ स्टडी करते थे? यस, सेल्फ स्टडी। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके धर्म में कोई लोग जैसे कि उर्दू को पढ़ना चाहे, आपको देखकर अगर उनके मन में भी ये इच्छा है कि नहीं हमको भी उर्दू रखना है, उर्दू में अच्छे नंबर लाना है, उर्दू के सब्जेक्ट को, उर्दू को समझना है कि उर्दू क्या चीज़ होती है? हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि रखिए, पढ़ के देखिए। उर्दू का मीनिंग काफ़ी खूबसूरत है, पढ़ के देखिए। उर्दू जो रखते हैं ना, इनसे मतलब कि आपसी संबंध, जो मोहब्बत जो होता है, प्यार, ये बढ़ता है।
आज कहीं के नाम पर लोग लड़ते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग मुद्दों पर लोग लड़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये एक नॉन मुस्लिम लड़की है जिनका नाम प्रिया कुमारी है। इन्होंने जो है कि उर्दू सब्जेक्ट रखकर, वो भी 10वीं में इनका मेन सब्जेक्ट जो कहा जाए इनका उर्दू था, जिसमें से ये 71 नंबर लाकर जो है कि फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। हम आपको बता दें कि जब से इनका रिजल्ट जो निकला उर्दू में, इतना नंबर जो फर्स्ट डिवीज़न से ये पास की, तो एक कौतूहल का विषय बन गया चारों तरफ, इसके स्कूलों में भी, इनके दोस्त में वगैरह में भी, इनके फ्रेंडशिप वगैरह में भी, कि ये उर्दू रखकर नॉन मुस्लिम लड़की है और इन्होंने उर्दू रखकर जो है इतना नंबर से पास किया है। उर्दू को इन्होंने पढ़ा, उर्दू को इन्होंने एफर्ट जिस तरीके से किया, उनको जिस तरीके से पढ़ा, उनकी तैयारी कहीं ना कहीं इनकी तगड़ी थी और उर्दू को इन्होंने समझा और उर्दू को समझने के बाद ये एग्जाम में लिखती है। अच्छा, जिस दिन आप एग्जाम दे रही थी उर्दू का, तो उस दिन आपको लगा कि नहीं इतना नंबर आ जाएगा? हाँ। मतलब आपको पहले ये चीज़ कॉन्फिडेंस हो गया था कि आपको नहीं उर्दू में इतना नंबर लाएंगे? यस, पढ़े थे तो। चलिए, इनकी मेहनत इतनी तगड़ी थी कि इन्होंने जो है कि अपने सोच के अनुसार उर्दू में नंबर लाया और कहीं ना कहीं फर्स्ट डिवीज़न, और इनका चर्चा जो है कि आज पूरे जिला में हो रहा है। चर्चा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत कम जगहों पर देखा जाता है, बहुत कम ऐसे छात्र छात्राओं में देखा जाता है जो नॉन मुस्लिम होकर भी उर्दू सब्जेक्ट वो रखते हैं। हालांकि अगर उर्दू जो है कि मुस्लिम रखते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी छात्रा हैं जो उर्दू रखकर नॉन मुस्लिम है, लेकिन उर्दू रखकर पढ़ाई किया इन्होंने और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उर्दू में किया है। इनका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? जिस तरीके से उर्दू में अपना इतना नंबर लाया, और भी सब्जेक्टों में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका? और भी मैथ में 95 है। मैथ में 95 है? यस। अच्छा, इनका श्रेय किनको देना चाहेंगे? इनका श्रेय कहीं ना कहीं लोग माता पिता को देते हैं, अपने शिक्षक को देते हैं, आप किनको देना चाहेंगे? भैया को। भैया को देना चाहेंगे? यस। मतलब मैन गाइडलाइंस आपको भैया ही देते? यस, भैया देते थे। अच्छा, भैया किस तरीके से पठन पाठन आपको देते थे? क्या कुछ सिखाते थे मोटिवेशन के तौर पर? नज़म, गज़ल, नात, ये सब कुछ सिखाते थे भैया। मतलब उर्दू में मुशायरा। हाँ, उर्दू में मुशायरा, नज़म, गज़ल, ये सब सारा चीज़ आपको सिखाते थे टू जेड। उनसे आपने सीखा। आपके भैया भी पहले उर्दू पढ़ते थे? यस, भैया भी उर्दू पढ़े हुए। कितने भाई बने आप? 6 भाई बने? Yes। सभी उर्दू से क्वालिफाइड है? यस। अच्छा, आगे क्या है? आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे का एम क्या है? टारगेट क्या है? आगे तो बायो रखूंगी, इंटर में नीट की तैयारी करूंगी। अच्छा, नीट की तैयारी करेंगे।